तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट फॉर नॉलेज पर। आज आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और सम एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम जलीय आवासों के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हमने पहले डिस्कशन किया है कि मतलब मछलियां जल में कैसे अडाप्ट करती हैं रहने के लिए, मतलब कैसे रहती हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या होगी इसके लिए, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी, कुछ नाव के आकार की होती है उनकी शरीर, इस तरह से ढली हुई होती है कि जब वो पानी में तैरती हैं तो पानी कुछ ऐसे कट के जा रहा होता है उनके साथ, उतना ज़्यादा उनको बाधा नहीं उत्पन्न होती है उसमें मूवमेंट करने के लिए। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होना बहुत आवश्यक होता है। और स्क्वाइड्स और ऑक्टोपस जैसे कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जल में जिनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि स्ट्रीम लाइन सेफ है, और वो बहुत ही अंदर में होते हैं, पानी के डीपर रहते हैं, बहुत अंदर। और जैसे ही कोई शिकार उनके पास आता है उसको दबोच लेते हैं और खा लेते हैं। हाँ, लेकिन वो मूवमेंट के दौरान अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं, बना सकते हैं, और कुछ इस तरह से उनका अपना काम चलता है। और गिल्स के बारे में आपने सुना हुआ होगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फिशेस के लिए और ऑक्टोपस के लिए जब उनको सांस लेने की आवश्यकता होती है, बिकॉज इसी के थ्रू वो ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे आपकी डॉल्फिन और व्हेल हो गया, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। तो होते क्या हैं, तो ब्रेथ करने के लिए नॉस्ट्रल्स होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, जो कि इनके अपर पार्ट ऑफ हेड पर लोकेटेड होते हैं, सिर के ऊपरी हिस्से में लोकेटेड होते हैं। इन्हीं के थ्रू ये सांस लेते हैं। और कब सांस लेते हैं, जब ये खुली हवा में अपना मुंह निकालते हैं। सो जब वो स्विम करते हैं नियर सरफेस ऑफ वाटर, आपने देखा भी होगा, जब सरफेस ऑफ वाटर पर वो मूव करते हैं उसी समय सांस लेते हैं। और इसी कारण से प्रभु ने इनको एक ऐसी एबिलिटी दी है कि बहुत लंबे समय तक बिना सांस लिए ये जीवित रह सकते हैं, और अपने समय दर समय सरफेस पर वापस आते रहते हैं जब भी इनको आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ इस तरह का इनका जीवन होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा जीवन होता है। सभी का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है। पॉन्ड्स और लेक्स यानी तालाब और झीलों के बारे में अब चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ प्लांट्स यहाँ देख रहे होंगे आप फिगर में, ये पानी है, पानी के अंदर में पेड़ है, और पेड़ की जड़ें पानी के अंदर में जो मिट्टी है उसमें समाई हुई हैं। देखिए, टेरेस्टेरियल प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो रूट्स होते हैं नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये मैदानी क्षेत्रों की बात की जा रही है, टेरेस्टेरियल एरियाज की। यहाँ पर जो जड़ें होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में और पानी के एब्जॉर्प्शन में, समझ सकते हैं आप, ठीक ना। लेकिन एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, रूट्स का साइज इनमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। इनका फंक्शन केवल इतना रह जाता है कि वो पौधे को सही सलामत रखें उसी एक स्थान पर जहाँ पर वो खड़ा है, बस, ठीक है ना। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। इनके जो तने होते हैं बहुत लंबे होते हैं, हालो होते हैं यानी खोखले होते हैं, लाइट होते हैं यानी कि बहुत हल्के होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। स्टेम कहाँ तक ग्रो करता है, वाटर की सतह तक, जबकि जो पत्तियाँ और फूल होते हैं वो सरफेस पर भी तैर रहे होते हैं। यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरह का इनका फंक्शन हो गया, इनको याद रखिए। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से पानी में ही डूबे हुए होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो अंडर वाटर।
ऐसे प्लांट्स के जो सभी पार्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा सकरी और रिबन लाइक, पतले रिबन लाइक होती हैं। These can bend in the following. These can bend in the flowing water. ये सभी मुड़ जाती हैं जब पानी का बहाव आता है। In some submerged plants, leaves are often highly divided. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा विभाजित होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। मतलब कह सकते हैं आप काफ़ी उनके बीच में स्पेसिंग होती है, डिवाइडेशन इतना अच्छा होता है कि पानी बिना उनको नुकसान पहुंचाए उनके थ्रू फ्लो कर सकता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। जो मेढक होते हैं इनका तालाब ही निवास होता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड पॉन्ड एज वेल एज मूव ऑन लैंड। आपने देखा भी होगा जो मेढक होते हैं पानी के अंदर और साथ ही साथ पानी के बाहर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। इनके पास जो पीछे के पैर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। डैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। इसके थ्रू वो कूदते हैं और अपने शिकार को दबोचते हैं, कैच करते हैं, पकड़ते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके पास वेब्ड फीट होता है जो कि इनको हेल्प करता है स्विमिंग के दौरान पानी के अंदर। हमने केवल कुछ कॉमन एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया है। प्लांट्स में वास्तव में तो बहुत ढेर सारे वैरायटीज होते हैं। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है एक्वाटिक हैबिटेट्स का भी, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आस्क करें, पूछें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।